हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इजी इंग्लिश चैनल में, जिसके अंतर्गत मैं रिपोर्ट राइटिंग सेक्शन बताने जा रही हूँ। रिपोर्ट कक्षा 11th क्लास के अंदर 10 मार्क अलॉट करता है। 10 हाफ ईयरली के मिला दिए जाएँ और 10 एनुअल के, तो 20 मार्क्स इसको स्कोर करने के हैं। और यही टॉपिक सेम टू सेम टॉपिक 12th में बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, तो वहाँ पर ये 7 मार्क आपको दिला सकता है। यानी एक बड़ा प्रश्न हम रिपोर्ट के माध्यम से बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। कंपोजिशन के अंतर्गत आता है बेटा ये। अब रिपोर्ट की मैंने सबसे पहले आपको डेफिनेशन दिखाई है कि तथ्यों पर आधारित संक्षिप्त विवरण जो किसी घटना, समस्या, अनुभव, जांच या अनुसंधान आदि के विषय में हो सकता है। दो चीज़ों को मैंने अंडरलाइन किया है। स्टूडेंट देखिए, तथ्यों पर आधारित यानी हमें कोई भी रिपोर्ट अगर लिखनी है तो फैक्ट्स देने होंगे, उसमें जो भी कुछ हुआ वही बताना है। और एक संक्षिप्त विवरण, बहुत संक्षेप में लिखना है, ज़्यादा डिटेल नहीं लिखनी है। इसके इंग्लिश में भी एक डेफिनेशन है, अ रियल डिस्क्रिप्शन और स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। तथ्यों पर आधारित एक स्टेटमेंट या फिर कोई वर्णन। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको मालूम नहीं है या मालूम होते हुए आप लोग भूल जाते हैं, वो है पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। जब कोई घटना घट चुकी है तो वो हमेशा पास्ट में ही आएगी, है ना। क्लैरिटी, स्पष्टता होनी चाहिए। आप जो भी लिखें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्लियर से मतलब यहाँ पे मैं राइटिंग की बात नहीं कर रही हूँ बेटा, क्लैरिटी इन लैंग्वेज, भाषा की क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, तथ्य पर आधारित होनी चाहिए, जो कि मैं ऊपर बता चुकी हूँ। आइए अब हम लोग फॉर्मेट देख लें। इसका फॉर्मेट इसका बहुत ही आसान है। स्टूडेंट देखिए, आप जब भी कोई कंपोजिशन लिखने जा रहे हो तो हमेशा हेडिंग उसकी कैपिटल्स में लिखिए। जब कैपिटल लेटर में अपन हेडिंग लिखते हैं तो उसका एक अलग ही अट्रैक्शन पड़ता है एग्जामिनर पे। हम लोग जब कॉपी चेक करते हैं स्टूडेंट्स की, तो अलग अलग स्टाइल में हेडिंग लिखी होती है। जैसे स्पीच की हेडिंग होती है, रिपोर्ट की होती है, लेटर की होती है। तो बेटा आप सब लोग कैपिटल लेटर में हेडिंग लिखा करें। ये भी एक फॉर्मेट के अंतर्गत ही आता है नियम। अब है रिपोर्टर का नाम, रिपोर्टर्स नेम। तो जो भी रिपोर्ट लिख रहा हो उसका नाम या तो पेपर में दिया हो या फिर नहीं दिया हो तो हम अपना नाम लिखेंगे। ओके, आगे न्यूज़पेपर में हम लोग देखते ही हैं, हेडिंग मोटी मोटी अक्षरों में आती है तो हमें अच्छी लगती है ना। नेक्स्ट हमारा स्टेप है प्लेस। अब हम स्थान बताएंगे कि किस स्थान की घटना है। जो भी आपने बताया कि ये घटना घटी है तो ये कौन सी जगह की है। उसके बाद में हम लोग डेट लिखेंगे, यानी किस तारीख को ये रिपोर्ट छप रही है। न्यूज़पेपर में हम लोग देखते हैं, जैसे आज का अखबार है तो डेट तो आज की रहेगी ना, उसमें घटना पुरानी हो सकती है। घटना पुरानी ही होगी क्योंकि हम तभी तो हम पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमें 5 प्रश्नों के जवाब देने होते हैं। देखिए, रिपोर्ट को इस वे में आपको किसी ने नहीं समझाया होगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि बेटा आपको बहुत ईजी करके मैं बताऊं। सबसे पहला प्रश्न हमारा अंदर से निकलेगा कि क्या मनाया गया। क्वेश्चन में ही आंसर रहेगा, पेपर में ही आंसर मिलेगा कि क्या मनाया। गांधी जयंती मनाई, या फिर आपने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, या फिर रिपब्लिक डे मनाया। तो अब जो भी मनाया आप लोग क्या लिखोगे फर्स्ट लाइन में, द इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड। अगर रिपब्लिक डे मनाया तो द रिपब्लिक डे वॉज सेलिब्रेटेड। गांधी जयंती मनाई तो द गांधी जयंती वॉज सेलिब्रेटेड। अगर ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित हुआ तो ए ब्लड डोनेशन कैंप वॉज ऑर्गेनाइज्ड। ओके, अगला प्रश्न जिस प्रकार हमारा व्हाट था, अगला प्रश्न बनेगा कहाँ, यानी कि कब, वेयर। कहाँ यानी आपने जो भी मनाया फंक्शन, जो भी घटना घटी या जो फंक्शन मनाया, जो एक्सीडेंट हुआ, जो भी बात है रिपोर्ट में, वो कहाँ की है, हमें प्लेस बताना होगा इसके लिए। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन होगा व्हेन, यानी कि कब। इसके अंदर हम टाइम बताएंगे और साथ ही डेट भी बताएंगे कि घटना किस तारीख की है। जैसे बैंक में रॉबरी हो गई तो वो किस तारीख को हुई, कितने बजे हुई। जैसे हमारे कोई फंक्शन मनाया गया स्कूल में तो वो किस तारीख को मना, किस समय पे मनाया गया। ये तीनों प्रश्न बिल्कुल छोटे छोटे हैं, मैं आपको बताऊंगी बहुत सिंपली कैसे जवाब दिया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन होगा कैसे, यानी आपने जो भी फंक्शन मनाया, जो भी कार्यक्रम आयोजित हुआ वो कैसे हुआ। इसके अंदर प्रोसेस आएगा। जैसे हमने अगर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया तो हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हुए, स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन हुई, मिठाई वितरण, ये सब चीज़ें हमें पॉइंट टू पॉइंट लिखनी होंगी। इसके बाद लास्ट परिणाम, यानी कि रिजल्ट। जैसे अगर किसी बैंक में लूट हो गई तो उसके बाद में क्या हुआ,
आखिरी स्टेप क्या होता है? पुलिस का आना और उसकी जांच चलना, है ना। तो ये हमें लास्ट में देना है। अब बेटा आपको देखिए सिर्फ ये 5 ही प्रश्न तैयार करने हैं और आपकी रिपोर्ट कंप्लीट। कितना है ना, कितना आसान काम। आप जिस चीज़ को बहुत बड़ा समझ के सोच रहे थे कि क्या पता है क्या क्या लिखना होगा हमें और कैसे लिखना होगा, हमें सिर्फ इन 5 प्रश्नों के जवाब देने हैं। अपने माइंड सेट को तैयार कर लीजिए। मैं अगले वीडियो में इस चीज़ को क्लियर करने जा रही हूँ कि इन 5 प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से दिए जा सकते हैं, और बहुत ही सिंपल तरीके से आप देखेंगे कि रिपोर्ट आपको चुटकी बजाते ही काम हो गया। ओके, तो मेरे साथ बने रहिए।